मेंटल मैथ क्लास 10th। मैं हूं हरी सर और आप सभी बच्चे देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल चलो कदम बढ़ाए। जो बच्चे हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं उनके लिए अलग से चैनल है जिसका नाम है मैथ्स विद हरी सर, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की सीरीज में हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल्स का नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 26 से क्वेश्चन नंबर 30 तक आज हम करेंगे। तो आप सभी बच्चे वीडियो को पूरा देखिए, स्किप ना करें, देखकर प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। देखने से कुछ नहीं होगा, देखने से थोड़ा आपको समझ में आता है, लेकिन असली में जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी काम बनेगा। ठीक है, आइए करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, बहुत ही ईजी है। तो क्वेश्चन नंबर 26 ये रहा आपके सामने। मैं इसको थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, जूम आउट कर लेते हैं। ठीक है, देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर कहता है, देखो 26, इफ द सम ऑफ जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, ठीक है, सम गिवन है, ये पोलिनोमियल है वेयर ए इक्वल नहीं है -1 के, इज -1, ये जीरोज है। सम ऑफ जीरोज आ गई बच्चों, सम ऑफ जीरोज, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की किस में है भाई, सी में भी आया हुआ है, ए में भी है, बी में भी है, ए बी सी ऐसे ही तो होते हैं। तो सम गिवन है तो सम से निकालेंगे, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज क्या होता है बच्चों, -b/a होता है, ठीक है। सम ऑफ जीरोज -b/a होता है। तो -b कितना, -b क्या है, ब्रैकेट में डाल लेते 2a + 3, ठीक है, और बाई a क्या है, a + 1, ठीक है, ये है। बट गिवन, ये तो सम हो गया, बट गिवन सम दोनों को इक्वल रख देना, बट गिवन सम -1 है, तो दोनों को हम क्या करते हैं, इक्वल रख देते हैं, ठीक है। तो ब्रैकेट खोल लेते हैं। तो ब्रैकेट के खोलने के बाद ये प्लस का है ना, अभी तो ब्रैकेट के अंदर प्लस का है, और ब्रैकेट खोलें तो माइनस का साइन आ जाएगा, तो 2a, ये माइनस का हो गया, तो ये भी माइनस का हो जाएगा बच्चों, याद रखना। तो -3 हो जाएगा, ठीक है, माइनस प्लस माइनस ऐसे। तो a + 1 और इक्वल -1, इसके नीचे आप 1 ले सकते हैं। आप क्या करना, क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देनी, क्रॉस में, ठीक है। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर आएगा, ठीक है। तो -2a - 3 इक्वल, अब इधर ये a + 1 की भी मल्टीप्लाई करेंगे, -1 से, -1 से तो करें सेम आएगा, लेकिन माइनस से करें तो सब माइनस का साइन लग जाएगा, बस ऐसे इस तरीके से, ठीक है। अब क्या करना है, इस a को ना, ये जो a है लेफ्ट साइड में लेके आना है। अब -2a तो इधर आइए, माइनस है, इधर आकर ये प्लस का हो जाएगा, +a कर देते हैं, और इक्वल -1, और ये -3 को लेके आना राइट साइड में, तो माइनस से इधर आकर ये +3 हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। और माइनस प्लस माइनस, 2a में से 1a माइनस करेंगे, 1a आएगा, वो भी माइनस का आएगा। इधर 3 में से 1 माइनस करेंगे, क्या आएगा, 2 आएगा, लेकिन बड़े नंबर के सामने प्लस का आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, तो a = 2, ये जो माइनस का साइन इधर है ना, इसको इक्वल के साइन से इधर लगा दो, ठीक है। तो a की वैल्यू आ गई आपकी। हो गया क्वेश्चन। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 करते हैं बच्चों। इफ द सम ऑफ जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 3 दिया हुआ है, सम k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। और सम क्या होता है बच्चों यहाँ पर मैं एक बार फिर लिख देता हूँ, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज होता है बच्चों -b/a, ठीक है। तो -b क्या है, -k है, तो इसको ब्रैकेट में डालें, a क्या है, 3 है, इस तरीके से, ठीक है, ये आ गया। तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो k/3, बट गिवन जीरो कितनी है, 3 है, तो 3 के इक्वल रख दें भाई। सम ऑफ जीरोज तो ये आया ना, ये आ गया, बट गिवन कितना है, 3 है, तो दोनों के इक्वल रख देते हैं। आइए आगे कर लेते हैं। तो k इक्वल, तो 3 इधर डिवाइड में, इधर आकर ये मल्टीप्लाई में, 3 जा क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये दिस इज द आंसर। ये 3 इधर डिवाइड में है ना, इधर आकर ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 3 × 3, 3 जा 9, तो ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 28 कहता है, इफ 1 0 ऑफ द पोलिनोमियल, अब इसमें 1 0 है बच्चों, ठीक है, z² + 13z - p इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, ठीक है। 1 0 है, लेट कर लेते हैं, लेट द जीरो
मान लेते हैं अल्फा मान लेते हैं, ठीक है। 1 0 ऑफ द पोलिनोमियल, 1 0 क्या है, उसकी अदर की रेसिप्रोकल है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो क्या करना है, ये आ गया ना, ये आ गया, इसका रेसिप्रोकल ये होगा, ये इसका रेसिप्रोकल हो गया, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और पी कहाँ पर लिखा है, ए बी सी पर लिखा है। और सी में ये कब आएगा, जब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करते हैं। क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, सॉरी यहाँ पर एस, जीरोज क्या होता है, सी बाई ए होता है, यही तो होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो जो हमारी जीरोज हैं इनको आप क्या कर दे, प्रोडक्ट कर दे, और इक्वल किसके बराबर हो, सी बाई ए। सी क्या है, माइनस पी बाई ए क्या है, 1 है। तो इस तरीके से तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो इस माइनस पी को हम इधर लिख लें, इक्वल 1 कर दें, ठीक है। आइए आगे कर लेते हैं। तो पी इक्वल, ये माइनस के साइन को आप 1 के साथ ले आए, तो पी की वैल्यू आ गई। हो गया आपका क्वेश्चन, ठीक है ना। इस तरीके से हो गया क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 29 कर लेते हैं। ये रहा आपके सामने, ठीक है। क्या कहता, बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। देखो आपको प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पी, पी की किस वैल्यू के लिए, -4 इज ए जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, ठीक है। -4 क्या है, इसकी एक, इस पोलिनोमियल की क्या है, जीरो है, ठीक है। अब इसमें कोई सम ऑफ जीरो नहीं दिया हुआ है, तो 1 0 गिवन है। अब 1 0 दी हुई है, तो इसका मतलब ये जो जीरो है ना, इस अगर -4 को हम इस यहाँ पर रखे, एक्स की वैल्यू बनाकर रखे, ठीक है, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। सेटिस्फाई करता मीन्स ये जीरो आ गया। देखो मैं आपको बताता हूँ, अगर हम किसी भी नंबर को यहाँ से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है, जीरो, तो वो जीरो है ये, ठीक है। तो इसका मतलब वो कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। तो आइए करना शुरू करते हैं। तो आप रख सकते हैं एक्स इक्वल -4 रख सकते हैं इसको, ठीक है ना। लेट कर लेते हैं, लेट एक्स इक्वल -4। तो जहाँ पर एक्स लिखा हुआ है वहाँ पर क्या रखना है आपको, मैं एक बार इक्वेशन लिख देता हूँ, x² - 2x, और इसके ब्रैकेट खोल देते हैं इसको भी, ठीक है। -7p, और ये माइनस का हो गया तो ये भी माइनस का हो जाएगा, और -3 और इज इक्वल टू 0 कर लेते हैं, ठीक है। अब x की जगह x की वैल्यू को रखना है, ये वाला -4, तो -4² और -2, यहाँ पे भी -4 आ जाएगा, ठीक है ना। x की जगह p की तो वैल्यू हमें निकालनी, p की जगह -4 मत लिखना, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब -4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो कितना हो जाएगा, 4 × 4 यानी 16 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं। याद रखना, -4 को जब हम इस तरीके से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है। और इधर भी माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 4 जा 8, ठीक है, -7p और -3 इज इक्वल टू 0। अब ये 16 और 8 कितना होता है बच्चों, 24 होता है। तो 24 - 7p और -3 इज इक्वल टू 0। अब 24 में से 3 माइनस कर दो, क्योंकि ये प्लस का है ये माइनस का है, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, बड़े नंबर के सामने प्लस है तो +21 आ जाएगा, ठीक है, माइनस करने पर इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, -7p इक्वल, इस 21 को ले आओ इक्वल के साइन से इधर, ये प्लस का इधर आकर ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से माइनस से माइनस का साइन कट गया, तो p की वैल्यू निकालनी है, तो 21, 7 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आकर ये डिवाइड में आ गया, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, तो p की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 3 आ गई। ये आपका आंसर निकल गया, ठीक है। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 30, लास्ट क्वेश्चन है, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। अब इसमें कहा है इफ़ 1 इज ए 0, अब इसमें 1 0 है, तो 1 दिया तो x इक्वल आप 1 ले लें, ठीक है। लेट कर लीजिए, लेट x इक्वल 1, तो a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आपको बिल्कुल सेम वैसे ही करना है। आइए मैं पोलिनोमियल को इधर लिख लेते हैं, ax² -3, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो, -3 को a के साथ करें तो -3 हो जाएगा, और माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करें तो प्लस आ जाएगा, 3 1 जा 3, और यहाँ पर दिया हुआ x, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, -1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब x की जगह क्या लेना है, 1 लेना है, तो a1² -3a यूँ कहीं लिखना है, +3 1 लिख देना है, ठीक है। हालांकि ब्रैकेट में था, 1 से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप देख लेना, ठीक है। और -1 इज इक्वल टू 0, इस तरीके से 1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें 1 ही आएगा, तो a बचेगा इधर, और -3a हो गया, ठीक है, और 3 1 जा 3, इस तरीके से, और -1 इज इक्वल टू 0।
अब बच्चों ये a है, ये भी a है, ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस 3a में से 1a माइनस करें तो -2a आ जाएगा, ठीक है। और इधर 3 + 1, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, तो 3 में से 1 माइनस करेंगे तो +2 आ जाएगा, = 0। अब a की वैल्यू निकालनी, तो ये तो +2 है, इधर आकर ये -2 हो जाएगा, ठीक है। और ये -2 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आकर ये डिवाइड में आ जाएगा, तो इधर हम कर सकते हैं इस तरीके से, माइनस से माइनस का साइन काट दीजिए, 2 × 2 2 × 2, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 1 आ गई। ये हो गया आपका क्वेश्चन सोल्व, ठीक है। तो आपका ये वीडियो कंप्लीट हो गया है बच्चों। आप इसमें से देखकर प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, अभी मौका है, ठीक है ना, अभी मौका है। धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो लास्ट तक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। देखकर कुछ नहीं होने वाला, प्रैक्टिस जरूर करनी है, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, टिल देन थैंक यू।